एक बड़े शहर के बीचों बीच एक पुरानी, संकरी मगर चहल पहल वाली सब्जी मंडी थी। सुबह होते ही वहाँ तरह तरह की आवाजें गूंजने लगती थी। आलू ले लो, ताजे आलू, टमाटर सस्ते, प्याज सस्ते, लौकी, भिंडी, बैंगन, सब ताजा खेत से। मंडी में हर दिन सैकड़ों लोग आते, भावताव करते और सब्जियां खरीदते। इसी मंडी में रामू नाम का एक ईमानदार सब्जी वाला था। रामू सुबह सुबह खेतों से सब्जियां लाता और बिल्कुल सही तौल में बेचता। न वह तौल में कम देता, न ग्राहकों को धोखा देता। इस कारण बहुत लोग उससे खरीदना पसंद करते थे। रामू की दुकान भले ही छोटी थी, पर उसका दिल बड़ा था। किसी बुजुर्ग, गरीब या जरूरतमंद को वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता था। कई बार वह आधी कीमत पर या मुफ्त में सब्जी दे देता। उसकी एक ही नीति थी, कमाओ कम पर भरोसा मत खो। लेकिन हर जगह अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी रहती है। उसी मंडी में एक लालची व्यापारी था, सेठ गोपाल दास। उसकी दुकान बड़ी, चमकदार और आकर्षक थी। वह बहुत चालाक था। उसके यहाँ आने वाले ग्राहक को वह नम्रता से बात करता, लेकिन तराजू में कम तौलकर लालच से पैसे ज्यादा लेता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई 1 किलो टमाटर मांगे तो वह 800 ग्राम देता, लेकिन पैसे पूरे किलो के लेता। और ऐसे ऐसे तरीके से तराजू मिलाया था कि ग्राहक पकड़ ही नहीं पाता। सेठ हमेशा सोचता, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बन सकता। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा झूठ बोलो, पैसा बरसता है। एक दिन सुबह सुबह रामू ट्रॉली में ताजी सब्जियां लेकर मंडी पहुंचा। रास्ते में देखा कि एक बूढ़ी अम्मा थैली लेकर खड़ी है और सेठ की दुकान से सब्जी ले रही है। सेठ बोले जा रहा था, अम्मा, आप पुरानी ग्राहक हैं, इसलिए आपको खास 10 रुपए कम में दे रहा हूँ। नहीं तो आज मंडी में बहुत महंगा माल आया है। बूढ़ी अम्मा खुश हो गई, लेकिन रामू दूर से देख रहा था कि सेठ ने तौल में बहुत कम दिया है। जब अम्मा आगे बढ़ी तो रामू ने सम्मान से कहा, अम्मा, एक बार मेरा तराजू पर तौल कर देखिए। अम्मा ने सोचा, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन चलो चेक कर लेती हूँ। जैसे ही सब्जी तौली गई, असल मात्रा देखकर अम्मा हैरान रह गई। कम से कम 250 ग्राम कम था। अम्मा बोली, अरे, ये तो आधा धोखा है। रामू ने कहा, अम्मा, आप चाहे तो सब्जी वहीं लौटा दीजिए, और चाहे तो मैं पूरी तौल में दे दूंगा और वही कीमत लूंगा। अम्मा ने रामू से सब्जी खरीदी और बोली, बेटा, आज से मैं सिर्फ तुमसे ही सब्जी लूंगी। उनका क्रोध देखकर आसपास के लोग भी सुन रहे थे। धीरे धीरे बात फैल गई और सेठ की दुकान के ग्राहक कम होने लगे। सेठ ने जब देखा कि लोग रामू के पास जाने लगे हैं, तो वह भीतर ही भीतर जलने लगा। उसने कहा, ये छोटे दुकानदार की इतनी हिम्मत कि मेरे ग्राहक छीन ले। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन उसने अपने लोगों को भेजा कि रामू की ट्रॉली रोक दे और उसे मंडी आने न दे। लेकिन रामू डरने वाला नहीं था। वह रोज सुबह पहले से भी जल्दी आ जाता और दुकान खोलकर ग्राहकों को मुस्कुराकर स्वागत करता। ग्राहक कहते, रामू, ताजी सब्जी और सही तौल, तुम जैसे लोग कम हैं। सेठ यह सब सुनकर और चिढ़ जाता है। एक दिन शहर में एक बड़ा सामाजिक कार्यक्रम होना था। वहाँ खाने के लिए बड़ी मात्रा में सब्जियों की जरूरत थी। आयोजक ने सोचा, सब्जी मंडी से ही खरीद लेंगे, पर सही तौल वाला चाहिए। उस दिन वह मंडी आया और सीधे सेठ की दुकान पर पहुंचा, क्योंकि वह दिखने में बड़ी और शानदार थी।
सेठ बोला, आप सही जगह आए हैं। मेरे पास सबसे बढ़िया माल है। उसने बड़ी सफाई से तराजू में हेरफेर कर कीमत बढ़ाकर बता दी। क्योंकि आयोजन बड़ा था, इसलिए सब्जी की लिस्ट लंबी थी। जब कुल बिल आया तो आयोजक दंग रह गया। इतना ज्यादा? क्या सब्जी सोने की है? तभी उसके साथ एक स्थानीय आदमी बोला, सर, एक बार रामू की दुकान पर गए होते तो बात कुछ और होती। आयोजक सीधा रामू की दुकान पर गया। रामू ने शांति से सारी वस्तुएं तौली, बिल बनाया और कहा, साहब, आप चाहे तो खुद भी तौल लें। मेरे तराजू में कोई धोखा नहीं है। आयोजक ने कुछ चीजों को खुद तौला, सब बिल्कुल बराबर निकला और कीमत सेठ के मुकाबले बहुत कम। आयोजक ने बिना सोचे समझे पूरी सब्जी रामू से खरीदी और जाते हुए बोला, ईमानदार दुकानदार से व्यापार करना ही समझदारी है। धीरे धीरे लोगों का भरोसा टूट गया और सेठ की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। वह अब ग्राहकों को पुकार पुकार कर बुलाता, लेकिन लोग बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाते। सेठ अब समझ चुका था कि धोखे से कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं, लेकिन अहंकार उसके मन से जा नहीं रहा था। एक शाम जब वह दुकान बंद कर घर जा रहा था, रास्ते में एक बड़ा पत्थर उसके पैर में लग गया और वह गिर पड़ा। उसके हाथ से पूरी थैली जमीन पर फैल गई, सब्जियां इधर उधर। पास खड़े लोग देखकर हंसने लगे और बोले, जैसे को तैसा। उसी समय रामू वहां से गुजरा। उसने बिना सोचे सेठ की मदद की, सब्जियां उठाई और बोला, सेठ जी, गिरना गलत नहीं। गलत है गिरकर उठना न सीखना। सेठ की आंखों में नमी आ गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि असली दौलत पैसा नहीं, विश्वास है। उसने धीमे स्वर में कहा, रामू, मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ ही नहीं, सबके साथ गलत किया। अब मुझे समझ आ गया है, ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। रामू मुस्कुराया और बोला, देर से सही, पर आपने सही सीखा। उस दिन के बाद सेठ ने अपना तराजू ठीक कराया, ग्राहकों से सच्चाई से पेश आने लगा और धीरे धीरे लोगों का विश्वास वापस पाने लगा। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, धोखा कभी टिकता नहीं, पर ईमानदारी हमेशा सम्मान दिलाती है। और इस पूरी कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है, जैसे को तैसा। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा अपने लिए चाहते हो।